की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लान ऑफ एक्शन दूंगा कि किस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी तय करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन उसके साथ में बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाए। पहले पॉइंट के अंदर ये रहेगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर ये रहेगा कि क्या क्या इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए गलतियां आपको नहीं होने देनी है। तीसरे पॉइंट के अंदर रहेगा वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीजें आप फेस करोगे अपने प्लान ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए, कौन सा सब्जेक्ट कब और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन किस तरीके से आएगा। ये सारी चीजों की डिस्कशन हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। हेलो जी, इट्स अ डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई इसमें मैं मान के ये चल रहा हूं कि ये सारे जितने भी मार्क्स का तुम्हारा पेपर है इनकी 100% वेटेज है। अब इस 100% में से हम मैक्सिमम प्रेपरेशन, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं, जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आते, उनकी प्रेपरेशन किस तरीके से की जाएगी। और फॉर दिस 100% मैं कंसीडर ये कर रहा हूं 10 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास में और हर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास में 10 नंबर की वेटेज है, 10% की वेटेज है, तो टोटल हुआ है 100%। इस तरीके से अब आराम से अपनी डायरी खोलो, आराम से बैठ के डिसाइड करो कि इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिनमें मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब मैंने माना कि 5 सब्जेक्ट वो हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिनमें तुम्हारे को टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 5 सब्जेक्ट वो हैं जो तुम्हारे को या तो आते हैं जो या फिर बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे। अब ये होने के बाद में प्लान कुछ ऐसा है कि मैं मानता हूं तुम्हारे पास में 6 महीने का टाइम है। इस 6 महीने के टाइम के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट जो तुम्हें नहीं आते, हर रोज इसको तुम्हारे को दिन का जो तुम पढ़ रहे हो उसका 20 to 40% टाइम ऑफ द डे देना है। और ये टाइम ऑफ द डे आफ्टरनून या इवनिंग का होगा, या तुम्हारी लास्ट में सोने से पहले का जो स्टडी या बीच में दिन के जो स्टडी सेशंस होंगे ना, वो वाला टाइम पीरियड ये होगा। और जो 5 सब्जेक्ट तुम्हारे को आते हैं उनके लिए मॉर्निंग का या फिर आफ्टरनून का टाइम पीरियड होगा, या फिर शाम का। मॉर्निंग का जरूर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, 3 महीने तक अगर तुम इस तरीके से चलोगे कि 30% डेली का टाइम, फॉर एग्जांपल 12 में से 4 घंटे मैंने उन मुश्किल सब्जेक्ट को दे दिए हैं जो मेरे लिए करने बहुत ज्यादा हार्ड हैं, और उसके बाद का दिन का बचा हुआ 8 घंटा मैंने उन सब्जेक्ट को दिया है जो सब्जेक्ट करने मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। अब सुबह उठते ही जब मैंने 8 घंटे लगातार या 4 घंटे इनिशियली जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छे आसान लगते हैं वो वाले करने स्टार्ट किए, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि ये वाले सब्जेक्ट जितनी जल्दी एक्सट्रीमली पॉसिबल हो पाए उतनी जल्दी कवर अप हो जाएं, सो दैट कि आज से 3 महीने के बाद में 5 सब्जेक्ट तुम्हारे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और ये जो 5 सब्जेक्ट तुम्हारे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको करने में, इनमें से एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 महीने में तुम्हारे इन 5 में से 1, 1.5 या 2 सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। ये कवर अप होने के बाद में अब 3 महीने के बाद में तुम्हारा एग्जाम है। अगले 3 महीने के बाद में आज तुम्हारी प्रेपरेशन या तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, ठीक ठाक प्रैक्टिस किस चीज की हो गई है, 65% ऑफ द जो सिलेबस है वो तुम्हारा कवर अप हो गया। अब अगला जो तुम्हारे पास में 3 महीना रह गया ना, ये वाले 3 महीने में 65% के बाद में जो बच गया है वो वाला जो सिलेबस है किस तरीके से और कितना किस स्पीड से कवर अप किया जाएगा, वो अब हमारे को बैठ के डिसाइड करना है। और अलोंग विद दिस जो तुमने 65% सिलेबस कर लिया उसकी बार बार बहुत फास्ट रिवीजन तुम्हारे को किस तरीके से करनी है। ये जो तुम प्लान बना रहे हो डेली 4 घंटे और 8 घंटे का, और पहले 3 महीने का और अगले 3 महीने का, ये प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में एग्जाम के लिए है 2 महीने और मेरे एग्जाम की एक्चुअल प्रेपरेशन होनी चाहिए थी पूरे साल में, पर अब मैं 2 महीने में सोच रहा हूं कि मैं 2 महीने में एग्जाम क्रैक कर जाऊं। उस टाइम पे उसके हिसाब से तुम्हें टॉप नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि आज रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली कितना ज्यादा, कितना अच्छे से किया पढ़ाई की जा सकती है कि ये सिलेक्शन के आसपास पहुंचा जाए, या फिर ये वाला एग्जाम खत्म हो और एग्जाम सेंटर के बाहर में एटलीस्ट बेयर मिनिमम इस फीलिंग के साथ में निकल जाऊं कि इस मेहनत या इस पढ़ाई से ज्यादा तो मरा जा सकता था, पर पढ़ाई या मेहनत नहीं करी जा सकती थी। अगर तुम इस फीलिंग के साथ में एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, हाँ, और मेहनत या काम उस दिन करना स्टार्ट कर देना जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाए। जिस दिन आंख खुले उस दिन काम करना स्टार्ट करोगे, और उस दिन रिग्रेट नहीं करना स्टार्ट करना कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं लैग बिहाइंड रह गया। इससे क्या होगा, एक्चुअल में तुमने जो टाइम खराब किया वो तो खराब हो चुका है, वो जा चुका है। अब आज से जो तुम्हारी आंख खुलने के बाद में तुम्हारे पास में टाइम है ना, वो वाला भी टाइम तुम इसी तरीके से निकालते निकालते एक बर्बादी की तरफ अपने आप को धकेलना स्टार्ट कर दोगे। अब ये प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारी डेडलाइन जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उसके हिसाब से बनाने के साथ में जब तुम प्रेपरेशन करोगे बहुत अच्छे तरीके से, तो ये टाइम तुम्हें सिलेक्शन दे या नहीं दे और कुछ दे या नहीं दे, ये टाइम तुम्हें कंसिस्टेंसी, हार्डवर्किंग नेचर, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 4 हैबिट्स ऐसी हैं जो ये टाइम तुम्हें दे देगा। और ये 4 हैबिट्स अगर तुमने अपने अंदर डेवलप कर ली, इसके बाद में जिंदगी में तुम जो कुछ भी ट्राई करोगे तुम्हारे लिए वो बहुत हाई चांसेस हैं वर्कआउट करेगा ही करेगा। पहली बात, अगर तुमने इतनी पेशेंस से इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर ली तो बहुत हाई चांसेस इस एग्जाम के वर्कआउट करने के भी तुम्हारे लिए बन जाएंगे। अब बात आती है
है कि क्या क्या चीजें वो हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। जब तुम हर रोज सुबह उठने के बाद में पढ़ने बैठे, तुमने 4 घंटे जो स्टार्टिंग के डिसाइड किया कि तुम इजी वाला सब्जेक्ट जो तुम्हारे को आते हैं वो करना स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे तुम्हारे को अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। कोई मोटिवेशनल कंटेंट के पीछे नहीं भगाना है कि मुझे कोई इजी प्लान दे देगा, ये दे देगा, वो कर देगा, कोई 21 डेज में कोई बहुत अच्छी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। ये वीडियोस के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है जो तुम्हारे को इसलिए देखने के लिए बनाया जा रहा है कि तुम उसको बार बार देखो, बार बार देखो। अल्टीमेटली अगर कुछ भी होगा ना, वो सिलेबस करके काम करने से, प्रोडक्टिविटी लाने से होगा। अदरवाइज ये वीडियोस से तुम्हारा घर या तुम्हारी रोजी रोटी आज से आने वाले 2 3 4 5 साल में नहीं चलेगी भाई, किसी भी हालत में। और दूसरी चीज, काम करते हुए अपने प्लान पे तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए तो ये प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। क्योंकि अभी मेरा एक 1-on-1 सेशन था कल, उसमें जो लड़की आई हुई थी, शी वाज अ सीए एस्पिरेंट एंड उससे नहीं हो रहा था, पढ़ाई करनी मुश्किल है, बोली मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मेरे से दिमाग खराब हो जाता है और मैं ना 15 दिन से किताबें ही नहीं खोली हैं, मैं सोच रही हूँ एमबीए कर लेती हूँ। मैंने कहा बहन पता है बात क्या है, तुझे लग रहा है कि तू एमबीए में एडमिशन ले लेगी तो एमबीए तेरे लिए आसान होगी। नहीं भाई, एक्चुअल में लाइफ बहुत मुश्किल है। तुझे लग रहा है ना कि तू एमबीए करने के बाद में एक इजी लाइफ की तरफ अपने आप को धकेल के अपनी एक इजी लाइफ बना लेगी, तो नहीं हो पाएगा तुझसे। क्यों? क्योंकि तू आज सीए बनना, सीए का जो इंटर एग्जाम है वो इस वजह से छोड़ रही है क्योंकि तुझे मुश्किल लग रहा है। और आसान होने जैसी इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। आज तेरे से ये सीए का एग्जाम नहीं निकल रहा है, कल तेरे से एमबीए होने के बाद में तेरे को कोई ढंग की जॉब नहीं देगा और उसके बाद में मजबूरी में 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी तू करेगी, या फिर तेरा हस्बैंड तेरे को अगर खराब मिल गया तो तेरे को बेल्टों से पीटेगा, तू अपना स्टैंड लेना कभी सीख ही नहीं पाएगी। क्योंकि आज तेरे को एक सब्जेक्ट या तेरे को कोई एग्जाम की प्रेपरेशन मुश्किल लग रही है, इस वजह से तूने वहां से क्विट करके दूसरी जगह तू जंप कर गई कि हाँ मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से विद टाइम तो अपने आप को एक सीरियल क्विटर बना जाएगी, क्योंकि आसान होने जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये चीज भूल जाना कि ये तुम्हारे लिए आसान होगा। दूसरी चीज, अब जो तुमने प्लान ऑफ एक्शन बना लिया ना, उस प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से हर रोज अपने आप से आधा घंटा एक कन्वर्सेशन करना कि यार ये मुश्किल होगा आज का दिन, कोई बात नहीं, मेरे को जैसे तैसे करके आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग, मुझे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पेन खाली करने हैं। आज हर रोज का टारगेट बना लेता हूं, 1-1.5-2 दिन में एक पेन खाली करूंगा ही करूंगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कागज पे कलम घिसाऊंगा, ताकि ये मेरा दिमाग जो खोपड़ी में बिल्कुल अनट्रेंड या बर्बाद होके बैठा है ना, ये थोड़ा ट्रेंड होके थोड़ा सा चलना सीख जाए। आज जो कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम देख के ये बोल देता है ना कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ के कुछ और करना स्टार्ट कर दे, ये बोलना बंद कर जाए, ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का हो जाए कि नहीं यार अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपन इस प्रॉब्लम से डर के कहीं और भागने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे। अब अगली चीज, अधूरी मेहनत मत करना। अगर तुमने अधूरी मेहनत छोड़ दी, अच्छा जो तुम सुबह उठ के हर रोज कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, ये वाली कन्वर्सेशन में तुम्हारे को बताना है कि तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, थोड़ा सा आज का दिन ऐसे मुश्किल होगा, ये प्रॉब्लम्स तुम फेस करने वाले हो, उस टाइम पे तुम्हें किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करके बताना है कि यार अब यहाँ पुश करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ के, ये काम छोड़ के दूसरी जगह स्विच कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे और बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, ताकि आज तो ये कोई बेसिक सी चीज मुझे डरा दे रही है, पर आज से 6 महीने 2-3-4-5 साल के बाद में मुझे कोई भी हार्ड चीज का एग्जिस्टेंस लाइफ में डराए नहीं। अब ये सारी चीज होने के साथ में अधूरी मेहनत नहीं करनी है भाई, किसी भी हालत में। अगर तुमने वो पॉइंट, वो चांस अपने लिए छोड़ दिया, एग्जिस्ट करवा दिया कि एग्जाम सेंटर से तुम इस फीलिंग के साथ में बाहर आ रहे हो कि मेरी मेहनत में कमी थी, मैंने अपना 100% नहीं दिया, या मैं ये नहीं कह सकता कि इस मेहनत से ज्यादा तो इस एग्जाम के लिए मरा जा सकता था पर काम या पढ़ाई नहीं करी जा सकती थी, तो तुम इस एग्जाम को 2-3-4-5 अटेम्प्ट देने के बाद में एक तो तुम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में ले जाके बर्बाद कर चुके होगे। दूसरी चीज, अब तुम्हारे को 2-3-4-5 ड्रॉप ईयर लेने के बाद में मजबूरी में कहीं ना कहीं स्विच करके कुछ ना कुछ जॉब या कुछ भी लाइफ में करना पड़ेगा। उस टाइम पे जब भी तुम कोई नई चीज ट्राई करने के लिए भागोगे, तुम्हें हमेशा ये चीज डराएगी कि तुम सीए बनना, तुम कोई नीट या कोई एसएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम क्लियर करना डिजर्व करते थे, और तुम्हारा क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने अधूरी मेहनत छोड़ दी, तुमने अपना 100% नहीं दिया। इस फीलिंग के साथ में जो तुमने इनकम्प्लीटनेस का ठप्पा अपने दिमाग के ऊपर लगा लिया होगा ना, ये तुम्हें कभी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर तुमने बहुत हिम्मत जुटा के जिंदगी में आगे बढ़ भी गए ना, डीप इनसाइड तुम्हारे अंदर वो फेलियर का बोझ होगा कि यार मैंने मेरी लाइफ में मेहनत में कमी छोड़ दी, इस वजह से मैं आज एक अच्छी जगह स्टैंड नहीं कर रही। अगर तुम इस लाइफ के इस फेज में आ चुके हो, तुमने पीछे कहीं पे अधूरी मेहनत छोड़ दी है, तो आज भी तुम काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं काम कैसे करना स्टार्ट करूं, एक प्लान किस तरीके से बनाऊं, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई, जो तुम्हारी कंप्लीट जिंदगी में ऐसे तुम्हारे को फ्लिप कर देगी। अरे भाई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे भी करके अपनी लाइफ में एक रिग्रेट फ्री और सेटिस्फाइंग जिंदगी बनाई जा सकती है। बट चलो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोटिवेशनल वीडियोस, ये सारा जितना भी कंटेंट तुम लोग देखते हो, इसको देखना जितना मिनिमम हो पाए उतना मिनिमम देखना। प्रैक्टिकलिटी पे वीडियोस देखना, ये सारी वीडियोस ऐसा कुछ भी मत देखना कि 21 दिन में हैबिट फॉर्म हो जाती है, टू डू लिस्ट
को ऐसे बनाएं, अगर तुमने ऐसे टू डू लिस्ट बना ली तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया कामयाब हो जाओगे। ये 10 हैबिट्स जो मिलीनियर्स फॉलो करते हैं, इन सारे कंटेंट के अंदर सिर्फ कंटेंट बनाने वाले का घर चल रहा है, तुम्हारे को घंटा कोई फायदा नहीं हो रहा। लास्ट में अगर तुम्हारा एक पत्ता एक दिन का भी तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव साइड की तरफ हिल के जाएगा ना, तो वो सिर्फ इस वजह से जाएगा कि तुमने आज थोड़ी ठीक ठाक मेहनत करी है, तुम पिछले कुछ महीने कुछ सालों से बहुत अच्छी मेहनत करते हुए आ रहे हो। अब आता है तीसरा पॉइंट कि इस जर्नी के टाइम पे तुम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो। देखो भाई, जब तुम 4 5 6 महीने का ये अपने आप को एक टाइम पीरियड दोगे ना, तो ये जर्नी बहुत ज्यादा बोरिंग रहने वाली है। हाई अप डाउन लो, ये सारी चीजें तुम फेस करने वाले हो। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, दिमाग खराब होना, ऐसा लगना कि तुम फेल हो जाओगे, ये सारी चीजों का एग्जिस्टेंस बहुत नॉर्मल होगा। क्योंकि तुम्हें अगर कोई सब्जेक्ट तुम कुछ भी पढ़ते हो, तुम्हें अगर ठीक ठाक समझ में आ रहा है, अच्छा हो रहा है, तुम सोचोगे तुम्हारी AIR टॉप 100 में टॉप 10 में आ जाएगी। अगर तुम्हारे को कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो तुम्हें इंस्टेंटली ये लगेगा कि तुम तो फेल होने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजों को बियर करना है तुम्हारे को, और हर रोज सुबह उठने के बाद में अपने आप को बताना है कि हाई लो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आज के पूरे दिन में आने वाला है और इस पूरी जर्नी के अंदर आने वाला है। तो मुझे उन सब चीजों का एग्जिस्टेंस नॉर्मलाइज करना है कि कोई बात नहीं यार, ये होगा लाइफ के अंदर यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत पॉजिटिवली ही सब कुछ चलता रहेगा। इसी में दूसरी चीज की बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, कि तुमने आज जितना टू डू लिस्ट में लिखा था वो चेकआउट नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं भाई, अपने आप से सिर्फ रात को सोने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने आप को पॉजिटिव दे देना कि क्या आज तू सो रहा है, सोने से पहले क्या तू इस बात का जवाब दे सकता है कि क्या आज जितनी पढ़ाई जितनी मेहनत तूने कर ली है, क्या उस पढ़ाई उस मेहनत से ज्यादा काम आज किया जा सकता था। अगर तेरे पास में जवाब ये होना कि यार इस पढ़ाई इस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता था, पर आज के दिन इससे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं, उस टाइम पे खुद को सिर्फ ये बताना, तो फिर जस्ट कीप गोइंग भाई। अगर तुम्हें लगे कि आज एक चाय कम पी ली होती, आज पापा के साथ में या एक दोस्त के साथ में कन्वर्सेशन कम करी होती, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो गई होती, तो अपने आप को ये बताना ठीक है आज तो ये गलती मुझसे हो गई है, अब कल किस तरीके से ये गलती को मैं रिपीट नहीं होने दूंगा, या फिर ऐसा जो भी पॉइंट आएगा अपने आप को बताऊंगा कि ये वो पॉइंट है जिसने कल मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया और अब भी आगे ये मुझे बर्बाद ही करता रहेगा अगर मैंने इन गलतियों को और ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर दी। आज जब तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिनिमम स्लीप पे, बहुत बेसिक हेल्दी खाने पे सर्वाइव करके, अपने आप को बहुत कम थकान फील करवा के, बिल्कुल भी थकाना नहीं है, लेबर इंटेंसिव कुछ भी काम नहीं करना है, पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा, ताकि जब तुम अपनी बुक्स खोल के आराम से पढ़ने बैठो ना, तो तुम्हें कोई भी थकान, तुम्हें कुछ भी इस तरीके का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बुरा या नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब फॉर एग्जांपल जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे लगता था मुझे दही खाने से या मुझे ऑनियंस खाने से नींद आती है, तो मैं दही या ऑनियन खाना कम कर चुका था या बिल्कुल बंद कर चुका था। तीसरी चीज, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा रोटी खाने से नींद आ रही है, तो मैंने रोटियां खाना कम कर दिया था एंड मैं थोड़ा थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ फ्रूट ले लिया या कुछ भी ऐसा जो मैं मेरे बजट के हिसाब से अफोर्ड कर सकता हूं, हल्का हल्का लाइट लाइट बीच बीच में लेता रहा, और इस तरीके से मेरे को अपनी ये जर्नी तय करनी है। इस तरीके से करते करते तुम अपना अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अटेम्प्ट बहुत पॉजिटिविटी और बहुत एक 100% की हुई मेहनत के साथ में दोगे, तो वो सिर्फ तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन और आने वाले टाइम में सक्सेस ला के देगी, तुम्हारे ब्रेन को ट्रेंड कर देगी। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्किंग नेचर, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये तुम्हारी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी। एज ऑलवेज, इट्स अ बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 1-on-1 कोचिंग सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके अपनी सक्सेस की जर्नी तय कर रहा हूं वो शो कर रहा हूं। मेंबरशिप में मैं डीपर इनसाइट्स दे रहा हूं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। 1-on-1 सेशन पे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपनी लाइफ में खुद को एक बार नेविगेट करवाने की जरूरत है, कि मुझे बताओ कि मैं आज बर्बाद होकर रखा हूं, मैं आज जीरो बन के तुम्हारे आगे आके बैठा हूं, मुझे मेरी लाइफ में ये बता दो मैं कहां से स्टार्ट होकर अब किस तरीके से आगे अपनी जर्नी तय करूं, वो सब चीजों की कन्वर्सेशन होती है। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।